ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिंह और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। यह ग्रहण आने वाले अगले 15 दिन तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, कौन सी घटनाएं बड़ी हो सकती हैं आपके जीवन में, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण का समय क्या होगा, किस राशि में लगेगा। तो दोस्तों साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को रात्रि 8:44 पर आरंभ होगा और 6 मई की हम सुबह कह सकते हैं, यानी कि 5 मई रात्रि में 8:45 से शुरू हो रहा है और 6 तारीख को 1:01 पर समाप्त होगा। यह जो ग्रहण लगेगा यह तुला राशि शुक्र की राशि पर लगेगा और जब ग्रहण का आरंभ होगा तो स्वाति नक्षत्र में यह ग्रहण लगेगा और जब समापन होगा तो उस समय विशाखा नक्षत्र होगा। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण एक उपछाया ग्रहण है, अतः अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव या यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके लिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन खगोलीय घटना तो हो रही है और चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता और इस ग्रहण का प्रभाव अगले 20 मई तक सभी 12 राशियों पर, देश दुनिया पर व्यापक रूप से अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि सिंह और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, यदि आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि से 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और यह जो ग्रहण लग रहा है आपकी राशि से तीसरे भाव में लग रहा है, यानी कि आपके साहस, पराक्रम, साथ ही छोटे भाई बहनों के भाव, सामाजिक प्रतिष्ठा तीसरे भाव में इस ग्रहण के लगने के कारण 5 मई से लेकर 20 मई तक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य घटित होने वाली हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर यह ग्रहण आपके छोटे भाई बहनों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यदि आपकी राशि सिंह है तो अपने भाई बहनों के साथ में संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। उनके साथ में यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप अवश्य उनको दूर करने का प्रयास करें। हालांकि यदि देखा जाए तो कैरियर के मामले में आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ पर समाप्त होंगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो 20 मई 2023 तक उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बनते नजर आएंगे। यदि आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। और साथ ही यदि देखें तो कैरियर के मामले के लिए भी यह जो ग्रहण होगा आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती, कैरियर में आपको शुभता अवश्य मिलेगी। हालांकि तीसरा भाव जो होता है वह आपके साहस और पराक्रम का होता है, इस वजह से जो सिंह राशि वाले हैं इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप में काम को लेकर आलस्य आ सकता है, तो आलस्य करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर रहेंगे। अब देखिए कि जो चंद्रमा होता है यह मन का और स्त्री का कारक होता है, इसलिए आप यदि सिंह राशि वाले हैं तो 5 मई से लेकर 20 मई तक अपने जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखें। हालांकि उनको थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन जैसी समस्याएं होंगी, लेकिन कुल मिलाकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा और धन का लाभ अवश्य होता रहेगा। अब हम बात ये कर लेते हैं कि वह कौन सी 3 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में भूचाल ला सकती हैं। देखिए, आप सिंह राशि के जातक हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस से हैं, तो देखिए 5 मई से लेकर 20 मई तक आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपने बिजनेस के अंदर निर्णय लेना है तो अच्छे तरीके से उसको सोच विचार लें, जांच पड़ताल कर लें चीज़ों की, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ना तो धन की प्राप्ति हर प्रकार से स्थितियां बेहतर होंगी। दूसरी स्थिति कि आपके लिए कौन सी घटना हो सकती है, यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य रखें। हालांकि 5 और 6 मई को यदि लंबी दूरी की यात्रा आप टाल सकें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी स्थिति कि देखिए आपको अपने पैसे रुपए को लेकर सावधानी अवश्य रखनी है। धन बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है, लेकिन अपना पैसा किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों से बच जाते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रहण का यह जो समय रहेगा यह आपके लिए उत्तम, करियर वाइज, धन वाइज और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। उपाय हम आपको आगे बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए आपके लिए चंद्रदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वें भाव के स्वामी होंगे और यह जो ग्रहण लगेगा यह आपके द्वितीय भाव में लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए यह बता दें कि आपके जो राशि के स्वामी हैं पिछले 1 महीने से पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों आपको एक बात आपके जीवन में अवश्य इस समय चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं या आप जो भी कार्यों में एफर्ट्स डाल रहे हैं उन एफर्ट्स का आपको परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यह ग्रहण आपके जीवन में शुभता लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, वही कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी होगी। देखिए आपके राशि के स्वामी पीड़ित हैं, साथ ही आप अगर देखा जाए तो चंद्रमा मन के भी कारक हैं। तो आप देखेंगे कि 5 मई से लेकर 20 मई तक थोड़ा मन आपका अशांत रह सकता है। हो सकता है आप अपने करियर की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी ले लें या इसके अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से। तो देखिए आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो 5 मई से लेकर 20 मई 2023 तक आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। खान पान पर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तनाव ना पालें, थोड़ा सा अपने आप को कूल रखें तो आपके लिए स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कन्फ्यूजन आपको नहीं लेना मतलब पालना है, यानी डिसीजन इनडिसीजन की स्थिति में ना रहें। बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो इस समय अवधि के दौरान आप कोई बड़े निर्णय टाल सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देखिए द्वितीय भाव के अंदर ग्रहण लग रहा है तो कन्या राशि वाले यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को लेकर सतर्क जरूर रहें। नौकरी जाने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। हालांकि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है और साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव जो होता है वह आपके कुटुंब का होता है। तो देखिए द्वितीय भाव में ग्रहण लगने की वजह से पारिवारिक जीवन तो अच्छा दिखाई दे रहा है और पारिवारिक जीवन पर आप यानी अपने भाई बहन, माता पिता या कोई ना कोई खरीदारी पर आपका धन खर्च अवश्य होगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर चिंता न करें, अच्छी चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। इसके साथ एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए होगी कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं 5 मई से लेकर 20 मई तक आप देखेंगे कि आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपके इनकम आप सोर्सेस डेवलप हो सकते हैं, यानी कि आय के नए नए साधन आपके सामने आ सकते हैं। यदि कन्या राशि के जातक जुआ, सट्टे, लॉटरी आदि में आप पैसा लगाते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। हालांकि आपको अपनी पत्रिका की भी स्थिति देखना जरूरी है, लेकिन गोचर के आधार पर आपको जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। आपके इनकम में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे करके बनने लग जाएंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो धन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वह चिंताएं आपकी अवश्य दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा होता है वह मन का और स्त्री का कारक होता है। ऐसे में आपको अपने माताजी की हेल्थ का, साथ ही पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बनाने का जरूर प्रयास करें। हमने आपको बताया
कि जो आपके राशि के स्वामी हैं वो राशि से अष्टम भाव में है, पीड़ित अवस्था में है। इसलिए पति पत्नी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको दूर करने का आप प्रयास जरूर करें। हालांकि संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों और रिश्तों के मामले में भी आपको अनुकूलता अवश्य मिलेगी। सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता जरूर अर्जित करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिल रहा है और आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई मनोकामना इस ग्रहण के दौरान अवश्य पूर्ण होने वाली है। अब हम बात करते हैं कौन सी 3 बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनको लेकर आपको सावधानी रखनी है। देखिए, आप कन्या राशि के जातक इन 20 दिनों में अपने करियर में कोई भी बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में आके या इमीडिएटली नहीं लेना है। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं। यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी स्थिति कि आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं कन्या राशि वालों, तो आपको 5, 6 और 7 मई ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और सतर्कता पूर्वक आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप वाहन वगैरह ज़्यादा दूरी की यात्रा करना मतलब ज़रूरी ना हो तो आप बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति का क्या करना है कि देखिए, हमने आपको बताया है कि आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, तो ऐसा ना करें कि कहीं पर भी आंख मूंद करके आप पैसे इन्वेस्ट कर दें या किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, वो पैसे अगर आप देते हैं तो वो पैसे अटक सकते हैं। विशेष तौर पर जो हमारी माताएं बहनें हैं, कन्या राशि वाली हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये 3 बातों से आप दूर रहते हैं तो आपके लिए अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, कन्या राशि वालों को तो सिंह राशि वालों को ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। वही कन्या राशि वालों, आपके लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करना, ग्रहण के बाद आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का भी दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक